सो वेलकम बैक गाइस। तो आज हम फिर से एक और न्यू वीडियो के साथ आ गए हैं। तो आज हम फिर से हंसेंगे नाटक टाइप की वीडियो पे आए हैं। मम्मी सब्जी तो लेनी थी, आपको आना जरूरी था। हाँ बेटा, क्योंकि तुझे पता भी है तू पूरे 20 रुपए में कितनी कम सब्जियां लेके आया है। बस ये आलू, प्याज, बंद गोभी, खुली गोभी, मूली, गाजर, कद्दू, दद्दू, कितनी कम सब्जियां आई है। बहन जी आलू कितने के दिए? और वो बेचने के लिए नहीं है। अरे अरे टमाटर वो मम्मी सब्जी तो लेनी थी, आपको आना जरूरी था। हाँ बेटा, क्योंकि तुझे पता भी है तू पूरे 20 रुपए में कितनी कम सब्जियां लेके आया है। बस ये आलू, प्याज, बंद गोभी, खुली गोभी, मूली, गाजर, कद्दू, दद्दू, कितनी कम सब्जियां आई है। बहन जी आलू कितने के दिए? और वो बेचने के लिए नहीं है। अरे अरे और ये टमाटर? वो टमाटर नहीं है, वैसे 10 रुपए किलो। अरे नहीं नहीं बड़े महंगे लगाए, बगल वाला तो 5 में दे रहा है। आप ये टमाटर छोड़ो, मुझे ये लाल पिछवाड़े दे दो, बड़े रसीले लग रहे हैं। बेटा तुझे सब्जी खरीदते नहीं आती है, पूरे 8 रुपए का नुकसान करके आया है तू। मम्मी 8 रुपए में कौन सा अमीर हो जाएगा। वो कल ही मैंने 8 रुपए कमाकर अपने जीवन की सबसे बड़ी कमाई करी, जिससे मैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 7वें नंबर पर आ गया हूँ। सर वो आपकी बीमारियों की लिस्ट है। क्या मतलब? अबे ये एड्स माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है बेवकूफ। सर वो एड्स नहीं गेट्स है, बिल गेट्स। सर हाल ही में आपने एक पिक्चर भी डायरेक्ट करी है, उसका भी ट्रेलर आया है। इस शनिवार। रुक जाओ लंगड़े आम। मैं इसकी पूरी शान लूट लूंगा। बॉस थोड़ी शान मुझे भी उधार मिल जाएगी क्या? वो माँ का थोड़ा इलाज करवाना था। अबे तुझे पता भी है शान क्या होती है? हाँ सुना है काफी कीमती होती है। नहीं अबे बेवकूफ, कीमती नहीं बहुत कीमती होती है। इसमें तेरी माँ का क्या, हम तीनों की माँ का इलाज हो जाएगा। पर बॉस मेरी माँ तो साली पहले से ही ठीक है। रुको अभी साली की टांगें तोड़ के आता हूँ। अब तेरी सारी शान मेरी। 30 मिनट बीत जाने के बाद 5 घंटे बीत जाने के बाद पूरा दिन बीत जाने के बाद कहाँ छुपाई ये शान, मिल जा। बॉस मैंने माँ के पैरों के साथ उनकी कमर भी तोड़ दी। दिल बहुत आया है, शान काफी है ना। कितनी इमोशनल मूवी थी। इसमें क्या इमोशनल लगा तुझे? ओए आखिरी वाला सीन नहीं देखा क्या तूने? कौन सा? ओए डायरेक्टेड बाय नरेंद्र बग्गी, रिटन बाय चूचा मूचा। अरे वाह, ये मूवी का आखिरी सीन कितना हॉट था। सुनो जॉनी, आज तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी, सच्ची मुच्ची। डायरेक्टेड बाय नरेंद्र बग्गी, ओह डायरेक्टेड बाय नरेंद्र बग्गी, रिटन बाय चूचा मूचा। ओह माय गॉड, रिटन बाय चूचा मूचा। को स्टार नहीं, तुम एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर गुलाबी गेंडुल को भूल रही हो। वैसे तू क्या कर रहा है यहाँ पे? ओए लो क्या क्वेश्चन पूछा है। मैं ना इतने बड़े सब्जी मार्केट में ये बैग लेके शार्क टैंक करने आया हूँ। जोक मार रहा है? ओए नहीं सच में शार्क टैंक कर रहा हूँ। हेलो शार्क्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ हर भिखारी की दोस्त बोरी, और साथ में लालू भी आया है। ये भी आपकी कंपनी में? शार्क तुम चुप रहो, लालू से पूछ रहा हूँ। सॉरी शार्क। बोलो लालू। क्या क्या बोल रहा है यार? अरे हाँ शार्क सॉरी, आपको समझ नहीं आया होगा लालू ने क्या बोला। लालू बोल रहा है भाऊ भाऊ। अच्छा ये बात तो बिल्कुल सही कही मिस्टर लालू आपने। शार्क्स आप इस बोरी पर बैठ सकते हो, ठंड में इसे पहन सकते हो, इस पे सूसू कर लो, ये सब गायब कर देती है, और टाइम पास में इसे चबा भी सकते हो। अरे अरे उसमें आपने अभी सूसू किया है? पता है शार्क्स, इसलिए तो की है। ओह फ्लेवर प्रोडक्ट। तो शार्क्स मैं अपनी आधी बोरी के बदले आपसे मांगता हूँ 10 ग्राम आटा और एक धनिया। उफ देखो यार प्रोडक्ट काफी अच्छा है, फ्लेवर भी काफी बढ़िया है, लेकिन देखिए मेरा फाइनल ऑफर एक धनिया है। शार्क्स मुझे अपने पार्टनर से डिस्कस करना है। अच्छा अरे लेकिन ओ हाँ सही बात है। क्या डिस्कस किया फिर आपने? कुछ भी नहीं शार्क्स, लालू तो बस मेरा कान चाट रहा था। डील डन हो गया तेरा? अरे सुनो
क्या तुम्हें बैटरी का पानी खरीदना है या ये हेडलाइट, या तुम्हें मेरे ये कूल चश्मे चाहिए जो बताते हैं पैसे कैसे अर्न करना है? कैसे? प्रोबो, ये इंडिया फर्स्ट ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप। जहाँ तुम्हें बस यस और नो में अपना ओपिनियन देना है, जिस भी कैटेगरी में तुम्हारा इंटरेस्ट हो, जैसे क्रिकेट, यूट्यूब एक्सेट्रा। और ये ट्रस्टेड है, 3 करोड़ से ज्यादा यूजर्स है। और अभी तो यहाँ पर ऑफर भी चल रहा है 5 iPhone 15 Pro Max जीतने का। और मैंने झूठ कहा, ये लाइट इन चश्मों से नहीं, मेरी रियल आंखों से आ रही है। जब मैं अंधा हो गया था, डॉक्टर ने मुझे 2 ऑप्शन दिया। पहला, मैं असली आंखें लगवाकर फिर से ये दुनिया देखूं, या ये प्रोजेक्टर अपनी आंखों में घुसवा लूं। तब मैंने आसानी से अपना ओपिनियन लिया और अभी भी ले रहा हूँ प्रोबो पे। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, मुझे तो नहीं दिख रहा लेकिन होगा। क्या Street2 500 करोड़ से ज्यादा कमाएगी? अगर तुम श्योर हो तो तुम क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और यहाँ पर अनलिमिटेड डिपॉजिट और विड्रॉल्स भी है, पेटीएम, यूपीआई, जिससे भी चाहो। डिस्क्रिप्शन के लिंक से अभी डाउनलोड करने पर 100 रुपीज भी मिलेंगे। तो क्या कहते हो? चले गए भाई वो। कितनी मेहनत से मैंने ये प्रोबो की सीडी पीछे घुसाई थी। भैया ये कैसे फल है, थोड़े फ्रेश दिखाओ ना। जी बहन जी, बड़ा छोड़ू फ्रेश दिखाना मैडम को। ठीक है, फ्रेश फ्रेश फ्रेश। आ करिए, लीजिए। अरे थोड़ा सा बचा है, देखिए ये मम्मी का निवाला, ये मेरा। चलिए मम्मी का निवाला है। अरे कितने क्यूट है ये। एक मेरा निवाला भी खिलाइए ना। अच्छा चलिए, ये निवाला भाभी क्यूट। फ्रेश फ्रेश फ्रेश, ले लो। हाँ ये ठीक है, ये नहीं, ये भी नहीं। मम्मी आपको पता कैसे चलता है कि अच्छा है कि बेकार? बेटा थोड़ा ना इसे पकड़ के फील करना पड़ता है। फील करना पड़ता है, फील करना पड़ता है। ओ बेटा, बस ऐसे उंगली गड़ाने से पता चल जाता है। छाती पे मलना बंद कर उसे। भैया मुझे वो स्टिकर वाला वॉचरमैन पैक कर देना। आपको पता है स्टिकर वाले फ्रूट्स ना सबसे फ्रेश होते हैं। डील तो मैं लेके रहूंगी। बेटा सुन, और ध्यान से सुनना, 4:30 बजे से पहले तुम इस मंगलवार बाजार से बाहर निकल जाना। मैं तुम्हें भारी मिलूंगी। क्यों? मैंने बोला ना 4:30 मतलब 4:30। ठंडा नींबू पाने वाले या चुपती गर्मी में मिले ठंडक का एहसास। आजा प्यारे बुझा ले अपनी प्यास। क्या बकवास जगह यार ये मंगलवार बाजार। और वो देख डॉली भैया, फेमस चाय वाले। अरे डॉली भाई, एक जल्दी से चाय लगा दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अभी लो। डॉली भाई थोड़ा आज जल्दी लगा दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। ये तो हम डेली देखते हैं। डॉली भाई प्लीज। डॉली भाई बहुत लेट हो गया, नौकरी का सवाल है। रात हो गई है। बस करो डॉली भाई, आपसे 5 की चाय मांगी थी, 500 का मुजरा दिखा रहे हो, सुबह से शाम कर दिया। अबे ओ, डॉली का मेन धंधा ही मुजरा है। चाय तो डॉली वैसे ही पिला देता है। लेकिन डॉली नीचे झुक और ले मुंह में डॉली की चाय। डॉली भाई गरम है। ये कहाँ पे आए हुए हैं यार अपन? कहीं भी लोगों ने दुकानें लगा रखी है। ये आदमी तो सांड पे बैठा हुआ है। और ये सब्जी मंडियों की सड़कें इतनी गीली क्यों होती है पापे? ओए, यहाँ पे आके देख। क्या पानी बह रहा है बस? अब उधर देख। हाँ, ये सारे बाजार का पानी मिलके जा किधर रहा है? ओए चल पता लगाते हैं, आजा मेरे पीछे। अबे कहाँ पे चल रहे हो भाई? फाइनली अब हमें पता चलेगा कि ये सारा गंदा पानी जा किधर रहा है। ओह बाय द वे, हमें यहाँ आने में बस 3 मिनट ही लगे हैं। तुम्हें मोन्टाज देख के लग रहा होगा हमें यहाँ आने में साल लग गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या है, मंगलवार बाजार का मौसम बड़ा तेज चेंज होता है। और ये पापे की तो हर 15 मिनट में दाढ़ी बढ़ जाती है। फुल मून के दिन तो साला भेड़िया ही बन जाता है। तो फुल मून के दिन भेड़िया भी तो पापे बन जाता है। अरे नहीं, आज तो फुल मून है। हाँ ठीक है, बस अब हमें फाइनली पता चलेगा कि ये सारा गंदा पानी जा किधर रहा है। भैया एक टिक्की खिलाओ ना प्लीज, एक टिक्की। पापे तूने देखो, पापे ये तो अपने चंद्रस भैया बुल्की वाले। भैया खट्टी मीठी लगाओ, खट्टी मीठी। भैया एक मीठी पापड़ी खिलाओ ना। ओए चंदू, बेबी को जरा मीठी पापड़ी खिला बेटा, चल। और बेटा सुन, पैसे तेरे भाई के खाते में लिख लियो, ठीक है? किस में लिखेगा? खाते में। चलो बेबी, अभी मुझे जॉब के लिए जाना है, वरना बॉस नाराज हो जाएगा। मैं तुमसे बात। अरे गाइस, आगे इसलिए बढ़ा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा आप समझ रहे हो ना, गलत सेंस आ जाते हैं, इसलिए बढ़ा देता हूँ। तो बुरा मत मानना। बाद में मिलता हूँ। अरे चंदू दादा सॉरी यार, आज थोड़ा लेट हो गया। बर्तन धो दूं पहले? भैया एक और मीठी पापड़ी। ओ हेलो, क्या मीठी पापड़ी? एक ही मिलती है। पैसे दे दिया आपने? मेरे बीएफ के खाते में। ओ भैया कोई खाता वाता नहीं, नगद दो नगद। और वो तुम्हारा बीएफ, वो तो यहाँ पे दूसरी लड़कियों के साथ भी आता है, काट रहा है तुम्हारा। चलो चंदू दादा, मैंने बर्तन धो दिया है ना, मैं चलता हूँ।
अरे सॉरी बेबी, आज काम में बहुत बिजी था। ओए चंदू, बेबी को अच्छे से खिलाया? मुझे यहाँ पे जो बर्तन धोता है उसने तुम्हारे बारे में सब बता दिया। अरे वो गीदड़ सी शक्ल का जिसके पास केटीएम है। देखो बेबी, उसकी बातों पे यकीन मत करो, वो जलता है मुझसे। रुको अभी साले को कॉल करता हूँ। हेलो, क्या है बे? तुझे बहुत ज्यादा समझ में आ रही है ना? हाँ तो बेटे कभी मिल मत जाइयो। अबे जाना, मैं तो यही हूँ, सामने देख। साले चले। अबे तू ले। मेरी गर्लफ्रेंड को भड़काएगा? हाँ भड़काऊंगा, क्या कर लेगा? तुझे मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ। सॉरी यार चंदू, मेरे खाते में लिख लियो। कोई खाते में मत लिखना चंदू दादा, पैसे लो इससे। अरे नहीं, 4:30 बजने में बस 5 मिनट कम है, मुझे निकलना होगा। पापा मुझे बार बार ऐसा लग रहा है मैं कुछ तो भूल रहा हूँ। ओए, ये आसमान को क्या हो रहा है? तुम दोनों अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे कहा था ना 4:30 बजे के पहले बाहर निकल जाना। चलो। अरे बहन जी, इतनी भी क्या जल्दी है? हम सबकी दुकानों पे सेल लगी है, सिर्फ 1 रुपए में पूरी दुकान ले जाइए। हमें नहीं चाहिए, हटो सामने से। ले जाइए। मम्मी ये क्या हो रहा है? मैंने जब कहा था तुमसे कि निकल जाना। बहन जी, सिर्फ आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तुमसे कहा ना इधर आओ। भागो यहाँ से। पापे, कोई बच्चा। अब कहाँ भागेगा? ऐसा कहा जाता है कि मंगलवार बाजार एक श्रापित जगह है। अगर कोई भी वहाँ 4:30 बजे के बाद रुकता है तो वहाँ के सारे लोग उसे वहीं रोकने की कोशिश करते हैं। और अगर एक बार तुम वहाँ गलती से रुक गए यो, आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, इस वीडियो पे मुझे 7 लाख लाइक्स चाहिए। और हाँ, मैं खाऊंगा लाइक्स को। मेरे साथ 5 लोग और हैं मेरे घर पे जो लाइक्स खाते हैं। और कमेंट्स करो, मुझे 30,000 कमेंट्स चाहिए इस वीडियो पे। अगर तुम्हें वीडियोस जल्दी चाहिए तो प्लीज कर दो, और सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे नए हो तो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये कौन सा तरीका था भाई? चलिए देखें, चलो देखते हैं। ओए हैप्पी दिवाली। ओए क्या मस्त लॉबी है दिवाली की। नहीं पापे, अभी नहीं है दिवाली हैप्पी। अभी तो दीदी की रंगोली पर चक्री घुमाना बाकी है। उस फूलों वाली रंगोली पर ऐसी चक्री घुमाऊंगा कि फिर वो रंगोली नहीं शैतान का द्वार लगेगी। और फिर बाद में पड़ोसी के दिए भी तो उड़ाने सुटली बम से। फटा, अभी फटा। फटा 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 फटा। अबे शैतान, जाना क्यों परेशान कर रहा है? एक फुलझड़ी जलाने दोगे तो चला जाऊंगा। ठीक है, तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां। बस अब। तुम सबसे हसीन, तुम सबसे जवान। शैतान अब। सौंदर्य साबुनीमा। शैतान। सौंदर्य साबुनीमा। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। और पापा, दिवाली की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, जो भी रिश्तेदार काजू कतली की जगह सोन पपड़ी लेके आएगा उसे हम मार डालेंगे। हाँ नहीं पापा, तो उनसे हम पैसे लेंगे और उस पैसों का खरीदेंगे मैग्मा बॉन बंडल। बहन जी, आप ये सोन पपड़ी छोड़िए, अब आप एक काम करिए, मेरी ये सोने की चेन रख लीजिए। तुमने देखा क्या साइको बच्चा यार, उनका बोल रहा था मैग्मा बॉन बंडल लेगा। कौन से हथियार का नाम है ये? पापा वो फ्री फायर मैक्स का बंडल है। अच्छा जी, मतलब मैं पागल हूँ, उसे 1.5 लाख की चेन ऐसे ही दे आया। बेटा ये सब कोड नेम होते हैं हथियारों के। कल भी ऑफिस के बाहर एक बंदा बोलता उसे ग्रिजली बॉन बंडल मिल गया। भैया मैंने तो उसे तभी अपनी सोने की अंगूठी दे दी। ए चल रे, गाड़ी रोक। अपुन के पास AK-47 है। हाँ गाड़ी दे चल। अरे माहिर है, ये गेम की बातें करके असली गाड़ी लूटेगा। चल भाग यहाँ से। अरे दिवाली इवेंट में मैजिक क्यूब बिगेस्ट प्राइस। भाई आप प्लीज हमें हाँ मत करना, आप गाड़ी ले जाइए। ओए यार क्या म्यूजिक है यार इस दिवाली लॉबी का। अबे यार ये शॉन्टी भी है, कहाँ रह गए? और वैसे तीसरा बंदा कौन है? पता नहीं, ऐसे ही रैंडमली मिला था। अरे भाई स्टार्ट करो रे, फोकट में टाइम पास नती करो। अरे मारो फोन किधर छे? ए 2 मिनट रुक रहे भाई, मालिक आ रहा है। अरे ये शॉन्टी भी कहाँ रह गए? गेम भी चालू हो गया है। ओए क्या मस्त प्लेन है यार। अरे मोटा भाई पीक पे उतरो, मर्द लोग वहीं जाते हैं ना। ठीक है, अब तो पीक पे ही चलेंगे सब। सबका क्या मतलब भाई, मैं मर्द नहीं है भाई। हमारा है पीक। ये कहाँ उतार दिया पापे तूने? मोटा भाई यहाँ तो पीक का आता पता ही नहीं है। अबे यहाँ से तो मैं भी स्टार्ट नहीं होता हूँ। तुम कौन भाई? अबे मैं जोन हूँ। क्या? सॉरी भाई, जोन आउट हो गया था। अबे मैं जोन हूँ। सॉरी भाई, क्या? अभी तक शॉन्टी भी होते तो हम ये गेम जीत चुके होते। कहाँ है यार वो? सुटली बम, लक्ष्मी बम, सिलेंडर, K93 न्यूक्लियर बम। सांप की गोली सब शॉन्टी अपने हाथ में फोड़ता है। और शॉन्टी भैया, आप मेरे रॉकेट जला सकते हो क्या? मुझे बड़ा डर लगता है, ये हमेशा मेरे पीछे आ जाता है। अबे रॉकेट से कौन? यहाँ मुझे रॉकेट कुछ नहीं कर सकता। चलो एक फ्री फायर मैक्स का गेम खेलते हैं। शॉन्टी भैया बच्चे के साथ क्या मस्ती कर रहा है? तुम्हें तो मर्द के साथ खेल। आजा 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 आजा।
शॉर्टी भैया गेम में आओ ना, दिवाली इवेंट चल रहा है। अरे अरे मेरा मन नहीं है, तुम लोग खेलो। आजा 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 आजा। अभी तक कोई लूट नहीं मिली। ओए वो देख दिवाली वेंडिंग मशीन, आजा उससे लूट निकालते हैं। और फिर नॉटोटैप और उसकी टीम ने उस मैजिक क्यूब को पाने के लिए दिन और दिन एक कर दिया, क्योंकि रात मैप पे हो नहीं रही थी। और फिर वो लड़े आलोक से, हालातों से, मेरा मतलब हयातों से। और फिर उन्होंने अच्छा तो तू इतनी देर से बैकग्राउंड में बोल रहा था। और हाँ, फिर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। हाँ, और अब मारने भी वाले हैं। और ऐसे थर्ड पर्सन में क्या बात कर रहा है बे? मेरे मम्मी पापा लड़ते समय ऐसे बातें करते हैं। पापे, अपने पापा से बोलो यहाँ से चले जाए। और मैं नहीं जा रहा, बोल दे अपनी माँ से। पापे इनसे बोल चले जाए, मैं नहीं जा रहा पापे। ओए तीसरे का आंसर बता। पापे अपने पापा में यार। अबे ये सेम चीज मेरे दादा दादी अभी भी करते हैं। और लेकिन तेरे दादाजी तो नहीं, उनकी आत्मा अभी भी आती है। बैठे अपनी दादी से। अरे भैरी हो गई है दादी, और आप फिर से नरक से भाग के आ गए। मैंने यमराज से कंप्लेंट कर दूंगा आपकी। ओए वार्डन से कंप्लेंट मत करना। अरे बेटे सैटरडे नाइट स्नीक आउट करके आया हूँ, अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लान है। कौन सी? अरे बेटा जिंदगी ना मिलेगी। अरे यार भाई खैर जो भी ऐसे मारते हैं। नहीं, अभी समय नहीं है। ओए तू तो ये डिसाइड करे भी मत, तेरे पास पैन है। जिसके पास पैन होता है ना, वही राज चलाता है। जैसे माँ, मैं कभी दिखलाता नहीं, परालोक से डरता हूँ मैं माँ। अबे ओ इमोशनल मत कर यार, मुझे पता है अब तुम अपनी गन उठाओगे मुझ पे, नहीं तो मैं अबे, और अब तुम मुझ पे गोली चलाओगे। अरे नहीं भाई, लेकिन मैं हट जाऊंगा और वो पीछे वाले को लग जाएगी। और ये हो क्या रहा है? मैं नरेटर हूँ, मैं जो बोलता हूँ वही होता है। अबे मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, उसे क्या हो रहा है? मुझे बस थोड़ी सी गैस है। और फिर नॉटोटाइप और उसकी टीम ने एक एक करके सारी टीमों को हरा दिया। बाय द वे मैं नरेटर, उन्होंने मुझे भी मार दिया था। अब बस 2 बंदे बचे हुए हैं और हम स्वागत नहीं करोगे हमारा? शॉन्टी भैया, इसका मतलब आपने हमारे साथ धोखा किया। सॉरी मैजिक। डायलॉग तो बोलने दो। आपको क्या लगा धोखा देना बस आपको ही आता है? नहीं, लेकिन गेम जीतना बस मुझे ही आता है। जरा अपनी खिड़की के बाहर देख। क्या? हैप्पी दिवाली! बूया तो बस मैं रहा। अरे अरे मैं जीत गया। तो ऐसे करते हैं बूया फ्री फायर मैक्स में। चोर भाई पहले बताना था ना। और वैसे लेके कहाँ जा रहे हो मुझे और मेरी फैमिली को? कहाँ लेके जा रहा था ये? चलो 4 साल क्लास कंप्लीट है कर देंगे। तीसरी वीडियो है ना। मैं ना क्रिश्चियन स्कूल में था, तो हर साल विंटर हॉलीडेज के पहले मेरे स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन होता था। एक मोटा सा सर सेंटा बनकर आता था, फिर जिंगल बेल पर नाचता था। वो कॉस्ट्यूम इतना टाइट होता था कि सर के जिंगल बेल अलग झूमते हुए नजर आते थे। फिर स्टेज पर सर के जिंगल बेल झूमते थे। रुको, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? सर सेंटा बनकर आता था, फिर जिंगल बेल पर नाचता था। वो कॉस्ट्यूम इतना टाइट होता था कि सर के जिंगल बेल अलग झूमते हुए नजर आते थे। फिर स्टेज पर 5th बी के बच्चे आते हैं और बेजुबान पर ब्रेक डांस करते हैं। जय यीशु मसीह भगवान। नाच होने के बाद स्कूल में बंटते थे नुक्की के लड्डू, जो कि पापे बार बार लाए। नुक्की के लड्डू? नुक्की के लड्डू नहीं बंटते थे। मैं भी क्रिश्चियन स्कूल में था। हमारे यहाँ तो चॉकलेट और वो सब बंटते थे। लाइन में लग के लेके आता था और ये साला पकड़ाता भी नहीं था। और ज्यादातर सालों में तो छुट्टियां पड़ जाती थी हमारे स्कूल में। और पीटीएम से पहले ही सारे प्रोग्राम हो जाते थे। चॉकलेट मिठाइयाँ सब मिलती थी पहले ही। मिठाइयाँ नहीं मिलती, चॉकलेट मिलती थी पहले हमारे स्कूल में। तो मेरे स्कूल में लड्डू नहीं मिलते थे, क्योंकि सारे छोटे पाजी तो एक ही जैसे दिखते हैं। एक बार इस हफ्सी ने स्कूल के आधे लड्डू खा गया, फिर भी बेशरम जैसा काउंटर पास जाके बोलता है, और सर जी मैं कह रहा बच्चों में लड्डू कम पड़ गए, मुझे भी नहीं मिला। तो अगर थोड़े बहुत बचे हो तो दे दो, मैं बांट दूंगा। और नहीं हो मैं नहीं खाऊंगा। मेरी तो डाइटिंग चल रही है, 125 किलो से 1.25 किलो। अबे सरदार तू प्रेग्नेंट तो नहीं है? एक बार चेक करवा लेना। क्या बोला बेटे? साला यही पटक कर तुझे प्रेग्नेंट कर दूंगा अभी। नहीं दे लड्डू मत दे। हाँ नहीं चलो। अरे वो भाई साहब किधर गए? मैं सोच रहा था वो आपको पटक के प्रेग्नेंट कर ही रहा है तो मैं अपनी बीवी को भी करवा लेता हूँ। वो क्या है, मैं कभी बाप नहीं बन सकता। अबे मादर, हमें विंटर हॉलीडेज मिलते तो सोने के लिए, लेकिन हम उन दिनों स्कूल के टाइम से भी पहले उठ रहे हैं। तो फिर हमारे ग्रुप के विराट कोहली ने बोला, क्या हुआ?
कम ऑन यार, सबके ग्रुप में एक स्पोर्ट चैंपियन विराट कोहली बच्चा तो होता ही है। हमारे विराट की कहानी है कि उसके पापा ने उसे बड़ी ही उम्मीद और प्यार से क्रिकेट की किट और बैट ला के दिया था कि उनका बच्चा सच में विराट कोहली बनेगा। लेकिन फिर वो एक दिन फुटबॉल के साथ खेलते हुए पकड़ा गया, वो भी क्रिकेट किट में। बेटा पापा आप जैसा समझ रहे वैसा कुछ भी नहीं है। बस बेटा, मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। रंगे अब तुझे पता है इन रंगे हाथों से मैं क्या करूंगा? सारी उम्र मैं जो कर बढ़िया रहा। तूने पापा बात तो सुनो। पापा ऊपर पंखा है यार। पापा नहीं। अब तुझे और मुझे कोई नहीं रोकेगा। बेटा मैं जिंदा हूँ, एक ही माले से नीचे गिरा था। तो हमारी विराट कोहली ने प्लान बनाया कि हम लोग सुबह 6 बजे उठ के फुटबॉल खेलने जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल के ग्राउंड पे। वो गवर्नमेंट स्कूल का ग्राउंड ना पब्लिक ग्राउंड था। तो अब तुम सोच रहे होंगे कि वहाँ पे लोग आते होंगे, खेलते होंगे, बढ़िया माहौल रहता होगा। नहीं, नशेड़ियों के कब्जे में था वो ग्राउंड। दारू पी के कांच बिछा के रखते थे वो लोग वहाँ पे, कोई नहीं जा पाता था उधर। नशेड़ी खुद कांच बिछा के फंस जाते थे उधर। 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है ये लोग कांच बिछाने में। फिर गवर्नमेंट को उन नशेड़ियों से डील करनी पड़ी, तो गवर्नमेंट ने उन्हें स्कूल दे दिया, ग्राउंड रख लिया। तो अब स्कूल के अंदर कांच बिछे हुए होते हैं। खैर, तो मैं और मिन्नू निकल जाते हैं सुबह फुटबॉल के लिए कड़कती ठंड में। हम लोग पापा के घर जाते हैं, वहाँ पे उसके पापा मिलते हैं। 12,000, 12,001, 12,002। अरे बच्चों, ये है पापे के पापा, एक हार्डकोर बॉडी बिल्डर जिसका खुद का एक जिम है और चूचियां स्टील से भी कड़क है। बैठो बच्चों, प्री वर्कआउट खाओगे? हैं? ये कहाँ बैठ रहे हैं हवा में? हवा में कौन बैठता है? नहीं अंकल, बस आप पापे को बुला दो। अच्छा रुको। कहाँ पापे, और पापा के नीचे आ गया, उतर जाओ। अरे पुत्र तू भी ना। अरे 12,000, 12,001, 12,002, 3, 4। अरे बच्चों, कहीं छोड़ दूं क्या गाड़ी से? अरे और कुछ भी बोलो यार, मैंने भी पापा जी जैसी चूचियां बनानी है। सुबह 6 बजे ठंड के अंधेरे में हम तीनों साइकिल लेकर निकल जाते हैं। हर जगह कोहरा, मुंह से धुआं निकल रहा है। यार ये मुंह से धुआं निकालने वाली चीज ना हम बचपन में करके बहुत कूल बनते थे। वाओ, क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगे? और सिमरन, जल्दी रहो। अच्छा ठीक है, नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। रिमोट लाओ। हाँ guys, अच्छा ठीक है, 50% बैटरी एक बार चेक कर लो। चलो 100% बैटरी। चलो चलो दूसरी जगह पर। कोई नहीं, ये ले। वाओ पापे, क्या तुम मेरे साथ लंच? तू रहने दे, मैं खुद ही कर दूंगा तेरा लंच। ओए, तूने देखा कितने ऊपर उछला था? Motivation 100%. Why does she remain 70%? Lack of nutrients. Your daily diet gives you only up to 70% vitamins and minerals. For the rest, new Supridin Daily. It has 5 times zinc and 12 essential vitamins, meaning more energy and immunity. One Supridin Daily with food. हमारे लिए उस फुटबॉल ग्राउंड तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि हमारे रास्ते में पड़ता था एक खूंखार गैंग लीडर का इलाका। मेरा नाम है शेरू। जिस अरे हमारे मोहल्ले में भी एक शेरू नाम का लड़का है। अरे कुत्ता है, सॉरी लड़का बना दिया। हमारे मोहल्ले में भी एक शेरू नाम का कुत्ता है। भी खंबे पे मुंह दूं, गांव का कोई भी कुत्ता सूंघ के बता देगा कि शेरू ने मुंहा है। और क्या ही मुंहा है। तो मैं कहा था, शेरू जो भी चाल चलता है दिमाग से चलता है। 6 आया। मगर शेरू भाई चेस ऐसे नहीं खेलते हैं। पता है बे, हम तो तुम्हें चेक कर रहे थे। शेरू भाई वो ऊंट है, आड़ा चलता है। अबे मजाक कर रहे थे हम। शेरू भाई वो हाथी है, सीधा चलता है। शेरू भाई वो घोड़ा है, वो प्यादा है, वो वजीर है। अरे वो मेरी गोटियां है। अबे ओ सुन, तेरी ना सारी गोटियां निकाल के बलजीत को खिला दूंगा। अभी बस बोला है मैंने बलजीत। बलजीत बॉस, हमारे इलाके में कोई लौंडे घुसा है। ओए जल्दी चला, ये इलाका शेरू भाई का है। को तेरे की मेरा नाम है शेरू। मेरे इलाके में एक बार कोई आया तो जिंदा, हम तो जिंदा ही आए थे, जिंदा ही जाएंगे। बुंड में गया शेरू। तेरे की
शेरू तक भाई। शेरू के सामने किसी ने मुंह नहीं खोला तो सरदार तू कौन थी? भाग मिन्नू। तेरी की तो तेरी चैन में फंसा हुआ है। निकल जा। मेरे में फंस गया। ओए ओए मिन्नू साइड में रोक जल्दी। चैन में फंस गया रे बेचारा। ओ तेरी की तो पकड़ो ना उन्हें। भाई मिन्नू तेज चला भाई। पापा मैं थक गया हूँ, वो हमें पकड़ लेंगे। ओए ओए मेरी मम्मी ने बोला है अगर कुत्तों के सामने सीधे खड़ जाओ तो वो भी सीधे खड़ जाते हैं। तो क्या करें? सीधे खड़ जाते हैं। पापा मुझे उनकी आवाजें आ रही है। चुप रह। ऐसा सोच हमने कुछ किया ही नहीं है। पापा लगता है वो पास आ रहे हैं। पापा लगता है वो आ गए। पापा चाट रहा है वो मुझे। मम्मी जी को कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं होता ये सब। पापे तुम लोग मुझे याद रख। अच्छा है तेरी जगह हमने विकास को बुलाया था गोलकीपर बनने के लिए। पापे तू कितना मादर। हम लोग जैसे तैसे ग्राउंड पहुंचते हैं, वहाँ पे बाकी दोस्त भी मिल जाते हैं। फिर हम सब लोग डिसाइड करते हैं कि पहले मिन्नू के लिए 2 मिनट का मौन रख लेना चाहिए। मिन्नू एक अच्छा व्यक्ति था, भगवान उसके बीवी बच्चों को सुखी रखे। अब हम उसके लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। हे भगवान जी इस बर्थडे पे मुझे पापा जी से वीडियो गेम दिलवा दो प्लीज। आमीन। फिर बाद में हम लोग सब खुद को मेंटली प्रिपेयर करते थे उस पत्थर वाले ग्राउंड में खेलने के लिए, क्योंकि अगर एक बार तुम उस ग्राउंड में रगड़ाए उसके बाद तुम्हें अपने आधार कार्ड की फोटो खुद से सुंदर लगने लग जाएगी। तुम अपने आप को पहचानने से इनकार कर दोगे, जैसे डिप्रेशन में रवि कर रहा है। ये मैं नहीं हूँ, हुई नहीं मैं ये। पुलिस जी एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी है। किसकी? खुद की। इस जहां में कहीं खो गया हूँ। डॉक्टर साहब क्या आप एक फ्रैक्चर मुझे भी लगा देंगे? अच्छे खासे तो हो, किधर लगाना है फ्रैक्चर? मेरे दिल में, क्योंकि वो टूट चुका है। तेरे भाई को फ्रैक्चर लगाऊं? ला जरा इंजेक्शन। भैया क्या आप मुझे वहां ले चलोगे? हाँ जी ले चलेंगे। किधर जाना है? उसकी यादों से दूर। रोड निकाल पांडे, ले इसको गाड़ी के नीचे। हम लोग जैसी फुटबॉल के लिए टीम बांटना चालू करते हैं। अरे एक सेकंड, हम सबको इधर विराट ने बुलाया है, वो किधर है? अरे वो नहीं आएगा। क्यों? उसने टेनिस खेलना चालू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, विराट के पापा ने इस बार उसे बड़े ही प्यार से फुटबॉल की किट लाके दी थी कि उनका बच्चा बड़ा होकर क्रिस्टियानो कोहली बनेगा। पर क्या वो तो क्या क्रिस्टियानो कोहली। एक मिनट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, विराट के पापा ने इस बार उसे बड़े ही प्यार से फुटबॉल की किट लाके दी थी कि उनका बच्चा बड़ा होकर क्रिस्टियानो कोहली। और वही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऐसे नहीं दिखता, कोहली दिखता होगा। क्रिस्टियानो कोहली बनेगा। पर वो तो टेनिस खेलता हुआ पकड़ा गया, और वो भी फुटबॉल किट में। बेटे पापा आप जैसा समझ रहे। बस बेटे, सारी उम्र मैं जोकर बने आ रहा, तूने झूठ मुझसे। यो हेलो, देखो मैं इस बंदे का स्वैग नहीं तोड़ना चाहता हूँ, ठीक है? इसलिए मैं इसी बैकग्राउंड म्यूजिक पर आउटरो दूंगा। एंड आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियोस तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी सी भी स्माइल या मुस्कुराहट आ रही है या पैदा हो रही है तो प्लीज वीडियोस को शेयर करना मत भूलना, जहां भी तुम शेयर करते हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गूगल में। हेल्थ ओके टैबलेट टॉरिन और जिनसेंग दे 24 घंटे एक्टिव एनर्जी और 19 विटामिन्स एंड मिनरल्स बनाए फिट। हेल्थ ओके है प्योर वेजिटेरियन, हर एज में एक्टिव एनर्जी। चलो मैंने बोला था ना कि चौथे पे खत्म कर दूंगा, ये चौथा है, इसके बाद खत्म। फिर तुमने हमेशा ऐसा सुना होगा, बचपन के दोस्त ना सबसे अच्छे होते हैं, स्कूल की यारी सब पे भारी। मेरी कमर, नीचे उतरो भाई, नीचे उतरो जल्दी। तुम्हारे दादाजी ने भी तुम्हें अक्सर उनके बचपन के किस्से सुनाए होंगे। ये देख बेटा, ये संतोष है, मारो बचपन को दोस्त। संतोष और मैं बचपन में अठन्नी का क्रीम रोल खाते थे, कुरुम कुरुम। एंड चलो ठीक है, मैं मानता हूँ बचपन के दोस्त अच्छे होते हैं, मगर बेटे एक बार मैंने और संतोष ने ना सुरंग खोद दी थी, सोना निकला था उसके अंदर से, फिर सरकार ने हमें डंडे मारे थे। ये देख निशान। दादाजी हो गया आपका पार्ट, मेरे को वीडियो आगे बढ़ानी है।
तो तुम्हें याद होगा हम सबको हिंदी में एक चैप्टर हुआ करता था, मेरा सच्चा मित्र। उस चैप्टर में वो मित्र को ऐसा दिखाया है, मेरा सच्चा मित्र मेरे सुख दुख में साथ दे, जरूरत पड़ने पर साथ दे। वो चैप्टर पढ़ के तुम अपने दोस्त की तरफ देखते हो और बोलते हो तू मेरा सच्चा मित्र है। एंड उसी मित्र के साथ 5 साल बाद तुम पानी पूरी के ठेले पे लड़ रहे होते हो। भाई खिला दे यार, सूखी पपड़ी तो है भाई, 1 रुपए की तो आएगी, चरका लग रहा ना मेरे को। खिला दे यार, मीठी चटनी लगा के सूखी पपड़ी पे। अबे भाई क्या खिला दे सूखी पपड़ी, तेरे को 1-1 रुपए की सूखी पपड़ी खिला खिला के इधर देख मैं सूख चुका हूँ। हाँ, दिखा दी अपनी औकात, अपनी वाली दिखा दी। 1 रुपए की पपड़ी नहीं खिलाएगा भाई को, भैया चटनी डाल दो यार मुंह में थोड़ी सी। यही चीज मेरे साथ भी हुई थी। नहीं सूखी पपड़ी वाली नहीं, बचपन के दोस्त बदल जाना। 2019, आज से 3 साल नहीं 2 साल 3 हाँ 3 साल पहले उस टाइम मुझे पता चला कि अकेला होना कैसा लगता है। खुद को अपने रूम में बंद कर लेना, किसी से बात ना करना और पूरे टाइम अंधेरे में रहना, जैसे कोई नई प्रजाति का जीव हूँ मैं। अरे भाई लाइट बंद करो। वो ईमो बच्चे नहीं होते जिनके मुंह पे टैटू वैटू होते हैं। देखो मैं दुखी हूँ, मेरे रूम में कोई मत आना, पूरी दुनिया का दुख मेरे सीने में है। वैसे क्या आज मुझे 20 रुपए मिल सकते हैं? मुझे समोसा खाना है। तो अब तुम लोग के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ऐसा क्या हो गया था तेरे साथ, तो मैं सब बताऊंगा, बट पहले तुम ये सुनो। तो जब मैं इस वीडियो का स्क्रिप्ट लिख रहा था, ये बहुत ज्यादा सीरियस होते जा रही थी, काफी ज्यादा दुख, दर्द, पीड़ा, और मैं नहीं चाहता था तुम लोग कमेंट सेक्शन में मेरे लिए आंसू बहाओ। चुप हो जाना भाई, ऐसे नहीं रोते यार। तेरे को बोला ना रोते नहीं है। तो मुझे ये वीडियो को सीरियस नहीं करना था, मुझे इसे अपने टाइप का बनाना था। लेकिन इस वीडियो में तुम्हें नॉट टाइप से ज्यादा आयु का नजरिया दिखेगा। लेकिन भाई ये आयु कौन है? अबे साले मेरा नाम है आयु। तो 12th क्लास, ये वो क्लास है जिसके सारे बच्चे ना मुझसे नफरत करते थे। क्यों मगर मैंने ऐसा क्या किया था? क्या मैंने इनके बुढ़े बाप को सीढ़ी से धक्का दे दिया था? नहीं, ये सब होता था मेरे कुछ बचपन के दोस्तों की वजह से। अब उनके रियल नाम बहुत ही ज्यादा गवारे, इसलिए हम उन्हें नए नाम देंगे। तो मिलो एंडी से। मुझे नफरत है इस बंदे से, अगर मैं टाइम में पीछे जा सकता तो मैं इसके साथ एंडी बहुत ही घमंडी बंदा था। इसे लगता था ये स्कूल में सबसे ज्यादा कूल है, सारी लड़कियां इसके पीछे है, जो कि बिल्कुल भी गलत था। इसकी एक गर्लफ्रेंड बनी थी, उसके लिए भी हमें शैतान को क्या पता कितने मासूम बच्चों की बलि चढ़ानी पड़ी थी। इसकी दोस्ती स्कूल के बाहर जो आवारा बच्चे थे उनसे भी थी, जो कि एज में हमसे बहुत ज्यादा बड़े थे, और इस बेवकूफ को उस बात का भी घमंड था। तेरे भाई के पास दोस्तों की कमी नहीं है। एंडी मेरी स्कूल में 4th क्लास में आया था, किसी गाँव से। मैं उसके गाँव का नाम तो भूल गया, बट नाम सुन के ऐसा लगता था वहाँ पे चिंपांजी और हाइना रहते हैं, क्योंकि एंडी की शक्ल भी चिंपांजी और हाइना जैसी थी। और मेरे जो बाकी के दोस्त थे वो सब लोग एंडी की हाँ में हाँ मिलाते थे। तो एंडी और मैं बचपन में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, क्योंकि बचपन में बस दोस्ती हो जाती है, ठीक है? मुझसे मत पूछो कैसे होती है, बस हो जाती है। उसके बाल मेरे जैसे दिख रहे हैं, आज से वो मेरा दोस्त। बचपन में एंडी मेरे बचपन के दोस्त तो होते हैं, मगर जैसे जैसे क्लास बढ़ती है फायदा उठाने लगते हैं। घर आता था, मैं उसके घर जाता था, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। पर धीरे धीरे टाइम बीतता है, हम लोग बड़े होते हैं, 11th क्लास आ जाती है, टीनेज। एंड टीनेज में सबको अटेंशन चाहिए होता है। एंड मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट मैं स्कूल में पॉपुलर था। हाँ, क्योंकि मुझे फुटबॉल बहुत अच्छे से खेलते आता था। मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, मतलब था, अभी तो अब मुझे तो स्कूल में अटेंशन मिल जाता था, मगर एंडी को नहीं मिलता था। एंड उसे इस बात से बहुत ज्यादा जलन होती थी, तो वो मुझसे बहुत बेकार तरीके से रहने लग गया था, मुझसे बात नहीं करता था। मुझे समझ नहीं आता था ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसकी जलन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, उसने मेरे बाकी दोस्तों को भी भड़का दिया था कि कोई मुझसे बात ना करे। वो चाहता था कि मैं भी उसकी हाँ में हाँ मिलाऊं बाकी बच्चों जैसे। हमारी बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी इस बात पे, और एक पॉइंट पर उसकी जलन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, उसने पूरी क्लास को भड़का दिया था मेरे नाम से। अब कोई मुझसे बात नहीं करता था। थोड़े से स्कूल के अटेंशन के पीछे इस बंदे ने मेरी पूरी सोशल लाइफ खत्म कर दी थी, तो मैंने अकेला रहना स्टार्ट कर दिया था, और मुझे फर्क भी नहीं पड़ रहा था कोई मुझसे बात कर रहा है या नहीं। तो वैसे हाँ, 11th क्लास में मेरी एक गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी, उसका नाम देंगे हम लोग शार्लेट। और अभी के लिए बस इतना याद रखो, ये बहुत ही बेवकूफ लड़की थी, इतनी ज्यादा कि इसको अगर तुम बोलोगे ये देखो ये ड्रैगन है, ओ ड्रैगन, मुझे तो डर लग रहा है। हाँ, ये लड़की थी मेरी गर्लफ्रेंड।
उस हिसाब से तो ज्यादा बेवकूफ मैं हुआ। खैर, तो मैंने अब अकेला रहना स्टार्ट कर दिया था, पर एंडी को कहाँ चैन पड़ रहा था। उसने सोचा ये बंदा ऑलरेडी अकेला है, चलो अब इसे परेशान करते हैं। बस फिर क्या था। उसके बाद वो लोग ग्रुप बना के मेरे पीछे पड़ गए, मुझे मारने की धमकियां देना, उल्टी सीधी बातें बोलना, क्लास के अंदर बोलना, क्लास के बाहर बोलना, ग्राउंड में बोलना, लंच में बोलना, मोदी जी के साइड में बोलना, चांद पे बोलना, स्पेस में बोलना, सोते समय अरे बोलना। बस कर भाई। अरे बस कर यार भाई, स्कूल में आऊंगा, स्कूल में बोल लेना यार। मैं स्कूल में बहुत ज्यादा बुली तो फील मैंने करने बोला लग गया वो था। भी मेरा स्कूल जाने का मन नहीं करता था। इतने सबके बीच अगर मेरे पास कोई बात करने के लिए था तो वो शार्लेट थी। वो मुझे अच्छा फील करवाती थी, मगर वो बेवकूफ थी। ये चीज हम नहीं भूलेंगे। मैंने अब घर से भी बाहर निकलना बंद कर दिया था। मुझे डर लगता था यार, क्योंकि एंडी के बाहर आवारा दोस्त भी होते थे और मैं बस 17 का था। मैं नहीं चाहता था मैं जैसे ही बाहर निकलूं वो रहा मारो। पूरा 11th क्लास में यही सब चलता है और 11th क्लास खत्म हो जाती है। अब 12th क्लास आ जाती है और मैं तुम्हें अपना 12th क्लास का रोना सुनाऊं उससे पहले। तो अब 12th क्लास आ गई थी है। और मैंने सोच लिया था कि मैं कोई भी दोस्त नहीं बनाऊंगा, किसी पर भी भरोसा नहीं करूंगा सिवाय अपनी बेवकूफ गर्लफ्रेंड के। वाओ, फिर तो सब कुछ ठीक हो गया होगा ना, नॉट यू टाइप पापी। हाँ? पापी। अरे भाई क्या हो गया? मैं ठीक हूँ। तो अब 12th क्लास में मेरा एक दोस्त बनता है, एंड्रयू। ये बंदा क्लास का टॉपर था और इसकी दोस्ती एंडी से भी थी और मुझसे भी थी, और एंड्रयू मुझसे अच्छा भी था, तो हम लोग दोस्त बन गए थे। एक सेकेंड, क्या बोला तूने अभी? दोस्त बना लिया? वो इतना सब होने के बाद फिर से दोस्त बना लिया? अकेला लग रहा था। तुम्हें पता भी है अकेला लगना कैसा होता है? ये देखो, ये चिंटू है, ये इतना अकेला ही इसके घर के लोहे से बात करता है। तुम ऑमलेट खाओगे? बताओ यार, तुम मुझसे कभी सीधे मुंह बात भी करोगे? बेचारा चिंटू। नहीं, चिंटू बेचारा नहीं है, बेचारे अब तुम बनने वाले हो। एंड्रयू और मैं काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। हम लोग साथ में ही पढ़ाई करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, अब सब कुछ सही हो जाएगा, पर पता है अक्सर जैसा तुम सोचते हो वैसा होता नहीं है। तुम लोग हंस क्यों रहे हो मुझ पे? मैं तो अभी से बता रहा हूँ, वीडियो में आगे जाके इसकी बैंड बजने वाली है। तुम में से कोई शर्त लगाएगा मुझसे 5 रुपए की बीड़ी की? 12th के प्री बोर्ड एग्जाम्स आ जाते हैं और प्री बोर्ड एग्जाम्स में मेरे एंड्रयू से ज्यादा नंबर आ जाते हैं, और उस टाइम एंड्रयू क्लास का टॉपर था। एंड्रयू उस टाइम बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। वो मेरे सामने खुश होने का दिखावा कर रहा था, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा था मुझे नहीं पता था। तूने तो बढ़िया नंबर लेके आया यार, वेरी नाइस। मेरे साथ पढ़ के मेरे से ज्यादा नंबर ले आया यार, तू तो गजब। अरे शिट। अरे ये तो कुछ नहीं यार, ये मेरी दादी के लिए है। वो क्या है ना, उनसे जायदाद लेनी है थोड़ी सी, तो चल अभी मैं चलता हूँ, है ना भाई? अरे मुझे भी ले चलता है यार, मैं दादी के हाथ पकड़ लेता। चलो कोई नहीं। एंड्रयू सीधा जाता है एंडी और उसकी गैंग के पास और उन्हें जाके भड़काता है मेरे नाम से कि मैं उनके बारे में हर कुछ बोल रहा हूँ। अब वापस से सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है, पर मैं पहले इतना बुली हो चुका था, मुझे अब कुछ फील नहीं। अभी मैं चलता हूँ, है ना भाई? अरे मुझे भी ले चलता है यार, मैं दादी के हाथ पकड़ लेता। चलो कोई नहीं। एंड्रयू सीधा जाता है एंडी और उसकी गैंग के पास और उन्हें जाके भड़काता है मेरे नाम से कि मैं उनके बारे में। ये कैसा मुंह बनाया इसने? ये क्या ये बोलूं? हर कुछ बोल रहा हूँ। अब वापस से सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है, पर मैं पहले इतना बुली हो चुका था, मुझे अब कुछ फील नहीं हो रहा था। हाँ तो इतना दुखी होके क्यों बोल रहा है मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था? ये देख, ये हिमेश को भी कुछ भी फील नहीं होता है। मैंने आज 2 शून्य करने के इंजेक्शंस लगाए खुद को, एक इधर और एक इधर। एंड्रयू को पता है क्या डर था कि मैं उससे बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादा स्कोर ना कर दूं, और इसीलिए उसने मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपना मास्टर मूव खेला। तो मेरे बायोलॉजी का एग्जाम था और मुझे उस दिन एक कॉल आता है। वो कॉल शार्लेट का होता है और मैं जैसे ही कॉल उठाता हूँ वो बोलती है, मुझे एंड्रयू ने तुम्हारे बारे में कुछ बातें बताई है और अब हम साथ में नहीं रह सकते। दुख दर्द पीड़ा। वो चीज सुन के मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया था। मैंने उसका फोन काटा और पढ़ने लग गया। हाँ मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में बात आ रही होगी। भाई तूने तेरी बंदी को समझाया क्यों नहीं? वो गलत सोच रही है, एंड्रयू ने उसको भड़काया है, तू ऐसा कैसे होने दे सकता है? तू तो बहुत खतरनाक है। मुझ में शक्ति नहीं बची थी। मेरे बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, मैं जब भी बाहर जाता था मैं बुली होता था, और अब जिस पे मैंने 2 साल तक ट्रस्ट किया था, जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसने भी मुझे छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उसे एक रैंडम बंदे ने भड़का दिया था। वाओ! और इसीलिए मैं उसे पूरी वीडियो में बेवकूफ बोल रहा था, क्योंकि उसमें दिमाग तो था ही नहीं कतई। जैसे तैसे मेरे बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं। उसके बाद मैं 24 घंटे अपने रूम में रहता था। 1 साल तक घर से बाहर नहीं निकला। फिर ना कभी मेरी शार्लेट से बात हुई, ना किसी से। मुझे लोगों से नफरत हो गई थी, मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाता था। लोग कहते हैं स्कूल के दोस्त हमेशा याद आते हैं। मुझे उस टाइम समझ में आ रहा था क्यों याद आते हैं।
हाँ मुझे पता है लास्ट पार्ट थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया। सालों अब क्या मैं मेरी सैड चीजों पर भी जोक बना दूं? बट सीरियसली जो लोग बोलते हैं स्कूल तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है ना भाई, कुछ लोगों के लिए वर्स्ट पार्ट भी होता है। एनीवेज, इफ तुम लोग ऐसा कुछ फेस कर रहे हो तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पर कहीं पर भी मैसेज करके बता सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। बिनोमो को भी डाउनलोड करना मत भूलना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, ठीक है? ये चीज हमको मोटिवेट करती है वीडियोस बनाने के लिए। एंड इफ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सो ओके गाइस, वीडियो खत्म हो चुकी है। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा, ठीक है? हाय, Okay, तो bye. मैं पहले ही बता दूं ये वीडियो पार्ट 2 है। और वैसे भी पार्ट 2 है, और वैसे भी हमने कहा था ना कि 4 वीडियो देखेंगे। तो प्लीज गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है गाइस वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में। प्लीज, थैंक यू।